आज पढ़ेंगे रडार और सोनार। सोनार और रडार दो यंत्र होते हैं। सोनार और रडार दोनों यंत्र अलग अलग जगहों पे उपयोग किए जाते हैं। सोनार जो होता है वो समुद्र की छिपी हुई वस्तुओं की, समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं की स्थिति और दिशा ज्ञात करने में, ठीक ना, और समुद्र की गहराई को ज्ञात करने में किया जाता है। और रडार क्या होता है, सब धरती पे जैसे मान लीजिए कोई जहाज उड़ रही है, वो जंगल में क्रैश हो गई, मतलब वहीं गिर गई, तो उसको ढूंढने के लिए कोई हमारे पास यंत्र रहेगा तभी तो ढूंढ पाएंगे। और समुद्र वाला इसमें सोनार वाले में समुद्र में चल रही है जलयान, मतलब नौसंचालक जहाज, वो डूब गई कहीं, तो उसको भी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसी सोनार नामक यंत्र से ज्ञात करते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको पूरा नाम क्या है। सोनार का पूरा नाम क्या है, साउंड। सोनार का पूरा नाम क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कोई पूछेगा सोनार का पूरा नाम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये ज्यादातर कौन उपयोग करेंगे, नौसंचालक, मतलब जलयानों में चलने वाले नाविक लोग। कौन लोग, नाविक, जो बड़े बड़े जहाजें देश विदेश चलती है ना, जैसे सऊदी अरब से तेल आ रहा है, तो मान लीजिए जलयान से आ रहा है, नौसंचालक से आ रहा है, तो वो लोग उपयोग करते हैं। ठीक ना। अब देखिए इसका पूरा नाम क्या है, साउंड नेविगेशन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका पूरा नाम है। सोनार का पूरा नाम आएगा तो सोनार का पूरा नाम क्या होता है। अब देखिए सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। इसका उपयोग समुद्र में या जल में छिपी हुई वस्तु या जहाज, वस्तु या जहाज की दिशा एवं स्थिति ज्ञात करें। दिशा एवं स्थिति मतलब वो किस स्थिति में, जहाज जैसे डूब गई है तो सीधे स्थिति में है कि पलट गई है कि टेढ़ा है, उसको स्थिति को देखने के लिए। जैसे टेबल कोई कहेगा कि ठीक ठाक है, टेबल की स्थिति कैसी है, ठीक है, टूट फूट जाएगा तो इसकी स्थिति बता देंगे टूट फूट गई है या टेढ़ा पलटा होगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम उसके हिसाब से अपना यंत्र डाल के उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है तथा समुद्र की गहराई को भी नापा जाता है, समुद्र की गहराई मापने में भी किया जाता है, ठीक है। इस यंत्र में पराश्रव ध्वनि, कौन सा ध्वनि, पराश्रव ध्वनि को बताया था जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, तो बताया थे ना, 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज आवृत्ति वाले को क्या बोलेंगे, पराश्रव ध्वनि। जिसको कौन सुन सकता है, कुत्ता बिल्ली चमगादड़ और डाल्फिन मछली, बताया थे ना। और एक चीज और जान लीजिए, समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र का नाम है फैलोमीटर। क्या बोलेंगे, समुद्र की गहराई नापने वाले, यही लीजिएगा, समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र, मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, फैलोमीटर। क्या बोलेंगे, फैलोमीटर क्या बोलेंगे इसको, फैलोमीटर। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे, फैलोमीटर। और समुद्र में छिपी हुई वस्तु की स्थिति और दिशा ज्ञात करने में सोनार नाम है, ठीक ना। और पराश्रव ध्वनियां किसे कहेंगे, जिसकी आवृत्ति कितना हो, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। इसको हम लोग की कान तो सुन सकता है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाता, इतनी स्पीड होती है, ठीक ना। अब देखिए तो सोनार बन जाएगा ना। अब देखिए रडार क्या होता है, रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये पृथ्वी पर, वो तो जल में छुपी हुई वस्तु की दिशा और स्थिति ज्ञात करने में हो गया। अब देखिए पृथ्वी पर छुपी हुई वस्तु की दिशा, स्थिति और दिशा ज्ञात करने में किया जाता है इसका उपयोग। इसमें सूक्ष्म तरंगों का, सूक्ष्म तरंग मतलब रेडियो जो चलती है ना, रेडियो सुने हैं ना, ऑडियो सुने, ऑडियो मतलब उसमें सिर्फ आवाज सुनाई देता है, रेडियो में सिर्फ उसमें क्या सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है, सिर्फ उसमें रेडियो में, इसमें रेडियो। और रेडियो में कौन से तरंगों का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों या रेडियो तरंगों, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ करेंगे, गतिमान मतलब जैसे वायुयान चल रही है या फिर ट्रेन चल रही है या बस चल रही है, इसकी वस्तु की गतिमान वस्तुओं में जैसे वायुयान जान रहे हैं, जहाज, वायुयान जैसे जहाज, जलयान मतलब जो नाव, पानी वाली जहाज, मोटरयान मतलब मोटरसाइकिल, मोटर नहीं मारुति आदि में किया जाता है। और उसकी ऊंचाई जैसे वायुयान उड़ रही है कितनी ऊंचाई में है, ठीक है, जमीन से कितनी ऊंचाई में है, उसकी दिशा किस साइड में, उत्तर साइड में, दक्षिण साइड में है,
ऊंचाई पर चल रही है, ठीक ना, और उसकी चाल कितनी है, कितनी स्पीड में चल रही है, आदि का पता लगाया जा सकता है। किससे? रडार नामक यंत्र से। किससे? रडार नामक यंत्र से। और इस यंत्र का उपयोग मौसम की जानकारी, आवाज नहीं, इस यंत्र का उपयोग क्या करेंगे? मौसम की जानकारी। मौसम मतलब समझ रहे हैं ना कि कितने दिन ठंडा लगेगा और कितने दिन बाद धूप खिलेगा, कितने दिन बाद ही वर्षा होगा, समझ रहे हैं ना, मौसम की जानकारी के लिए। और मौसम की जानकारी के लिए ये पता है, जानते हैं क्या? बैरोमीटर। क्या होता है? बैरोमीटर। आवाज नहीं, उसको ऊपर दीजिए, हम पता लगाया जाता है। देखिए सोनार का उपयोग, सोनार का उपयोग क्या करेंगे? समुद्र में छिपी हुई वस्तु की स्थिति ज्ञात करने और दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। बन जाएगा नंबर 1। और समुद्र में छिपी हुई वस्तु की दिशा और स्थिति ज्ञात करने में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नंबर 2 में समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापने में वस्तु की दिशा और स्थिति ज्ञात करने में इसमें जल या समुद्र में वस्तु की दिशा एवं स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। और बताइए नंबर 3 और किसमें उपयोग किया जाता है? बताइए, कोई तो लिख दीजिए। चलिए, जिसका रडार का उपयोग क्या करेंगे? समुद्र में जमीन पर, मतलब जंगल हो गया, जमीन में हो गया, कहीं खाई हो गई, उसमें गिरे हुए वस्तु जहाज आदि के लिए आती है, उसको खोजने के लिए इस यंत्र का उपयोग करेंगे, ठीक ना। और वायुयान की कितने ऊंचाई पर चल रही है, किस दिशा में चल रही है और उसकी कितनी स्पीड है आदि ज्ञान करने में किया जाता है। बन जाएगा ना? अंतर भी निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? अंतर बन जाएगा। इधर क्या करेंगे? सोनार में क्या होता है? समुद्र में छिपी वस्तु या जहाज की स्थिति एवं दिशा ज्ञात करने में इसमें क्या करेंगे? समुद्र की जगह क्या बोलेंगे? जमीन पर क्या बोलेंगे? जमीन या धरती पर। क्या? धरती पर छुपी वस्तु की दिशा एवं स्थिति ज्ञात करने में जाता है। और दूसरा नंबर, इसका पूरा नाम क्या होता है? सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम है, कैसे लिखिए? पूरा नाम क्या लिखेंगे? साउंड, साउंड नेविगेशन और इसका पूरा नाम क्या होता है? सोनार का पूरा नाम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? सोनार का और नंबर 3 से लिख दीजिए। रडार लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? रडार। क्या लिखेंगे? रडार का पूरा नाम। अब देखिए 3 नंबर में क्या लिखेंगे? इसमें सोनार में कौन से ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराशर। क्या लिखेंगे? सोनार में क्या लिखेंगे? सोनार नामक यंत्र में कौन सा ध्वनि का तरंगों का उपयोग करेंगे?
सोनार जो होता है, सोनार में क्या होता है, समुद्र की गहराई भी नापी जा सकती है। इसमें समुद्र की गहराई भी नापी जा सकती है, लिखा है समुद्र की गहराई को मापा जा सकता है। तो 4 नंबर में लिख लीजिएगा, समुद्र की गहराई भी मापी जा सकती है। इसमें समुद्र से मतलब नहीं है, समुद्र से मतलब नहीं पाया, मतलब समुद्र में नहीं होता, जमीन में छिपी हुई वस्तु को उसमें किया जाता है। उसमें लिख दीजिएगा साफ साफ, इसमें समुद्र में छिपी हुई समुद्र की गहराई क्या किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है। बन जाएगा? यस सर। और इसके और अंतर लिखना है तो इसमें सोनार में जो गतिशील या फिर गतिशील वस्तु को इसमें क्या किया जाता है, इसमें रडार में, और इसमें नहीं किया जाता है। बन जाएगा ना?